अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट का मरहला एक बार दोबारा दरपेश हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के 18 अरकान पंजाब असम्बली को इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी है। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की भी मुलाकात हुई है, जिसमें इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि अगला वज़ीर आला पंजाब हुकूमती इत्तेहाद में से हो सकता है। पैनल में मेरे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले पीजे सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ऐवान से एतमाद का वोट, अवाम से नहीं ऐवान से एतमाद का वोट ले पाएंगे? देखें, सिर्फ आपको चाहिए 20% मिनिमम जो आपको नो कॉन्फिडेंस है, तो वो अपोजिशन के पास पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होता है दैट रिमेंस टू बी सीन, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ये इतनी बदकिस्मती से गंदी हो गई है, इतनी भयानक हो गई है कि वो जो चीख चीख के लोग बैठे हैं अपने झुग्गियों के अंदर, अपने घरों के अंदर, नो वन इज़ टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट देम। ये सब बैठे हैं कि पार में कौन आए, और भाई तुम सब आ जाओ पार में, बट हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर। ये बात ये है, पावर में हु केयर्स। अगर मुझे रोटी 3 वक्त की मिल रही है, मेरे पास जॉब है, बिजली का बिल मैं दे सकता हूँ, हर चीज़ है, आई डोंट केयर हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। ये हर एक की दिल की आवाज़ है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ कि जी वो गवर्नर अब रूल करेगा, गवर्नर आएगा, फिर ये चीफ मिनिस्टर वहाँ रहेगा एट द प्लेजर ऑफ द चीफ गवर्नर, फिर वो उसको कितनी देर रखेगा। अब ये आप टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं। आपके पास जो आर्टिकल है 131(7) वो आपको पता चल गया है। सो बेसिकली एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम इट इज़ टोटल कन्फ्यूजन। अच्छा, कन्फ्यूजन के अलावा गंदी गंदी वीडियोज़ आप छोड़ने ये सोशल मीडिया पे आ गए, और एंड इट इज़ डिस्गस्टिंग द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी आर सीइंग इन दिस कंट्री। कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी गवर्नमेंट के ऑपोजिशन की तरफ से, हर तरफ से ये जो आपका ये भयानक किस्म का एटीट्यूड आ गया है। क्या आप इस माहौल में पॉलिटिक्स कर सकते हैं? मुझे तो शर्म आएगी कि अगर मैं जाके पार्लियामेंट में भी जाके बैठूं, जिस पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे की पर्सनल लाइव्स या एक दूसरे के ऊपर गंदा उछालो। कभी मरियम के ऊपर आप गंदा उछाल रहे हैं, कभी किसी और के ऊपर उछाल रहे हैं। यार हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के अंदर? और यहाँ हम कहते हैं हमने पार में आना है। आई एम सॉरी टू से दिस इज़ अ शराड, दिस इज़ अ शराड विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बाय आवर पॉलिटिशियंस ऑल अक्रॉस, एंड दिस हैज़ टू स्टॉप। और ये जो बात करते हैं ना कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, इस मुल्क में कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई न्यूट्रल नहीं होता। व्हेन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और योर स्टेट इज़ इन अ डेंजर, इन अ क्राइसिस, तो मुझे अभी तक वो लफ्ज़ हैं एक बंदे के, हालांकि उस लफ्ज़ ने उस आदमी ने बड़ा डैमेज किया पाकिस्तान को इन ऑल फ्रंट्स, जन ज़ियाउल हक। आई कांट लेट द कंट्री गो टू डॉग्स, ये ऑन रिकॉर्ड है। सो बेसिकली वी कैन नॉट लेट द कंट्री गो डाउन, पीरियड। और आप बात करते हैं इलेक्शंस, करा लो इलेक्शंस, कल हो जाएगा। कल देखो, हम एक वो आप मुनीज़, वो एक पपेट शो होता है कि पपेट को इधर करो, पपेट को इधर करो, पपेट को इधर करो। वो यार तुसी जड़ा मर्जी पपेट करो, मेरे तो हम ये जावेद की, इफ्तिखार की, बुखारी साहब की क्या आवाज़ है? हम यहाँ क्या बैठ के बात करते हैं? गरीब आदमी की बात करते हैं। उसमें आज तक हुई बात, मुझे बता दें। सर, मैं पीछे सर इफ्तिखार साहब की राय लेना चाहूँगी। इफ्तिखार साहब, आइन और कानून की रोशनी में अगर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या हो सकता है? नया इलेक्शन होगा, नया आदमी आएगा, पार्लियामेंट उसको चुनेगी, सिंपल सी बात। आइन के मुताबिक तो यही है। सर ठीक है। सर, आर यू डन विद योर पॉइंट? यस, नो, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। वेरी सिंपल। हाँ साहब, आप उनको बात छुपाना चाह रहे हैं, आप ना छुपाएं, आप दिल की बात हमसे शेयर करें ना। वेरी सिंपल। अगर आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहते, हमें तो एजुकेट करें। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते तो फिर क्या होगा? एक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा। दैट इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। इस दौरान अगर कुछ हो जाए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बारे में तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। मसलन भी मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी तारीफ़ की एक आमर के असम्बली की, तो कुछ बातें इसने की उससे मुतल्लक, तो उनमें से कुछ वॉइसेस उस आमर के दौर के करैक्टर्स की थी। तो ये भी इसको एहसास करना चाहिए, और रिडिक्यूल कर देना पूरी असम्बली को ये भी मुनासिब नहीं है। ये बात कहना है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। गरीबों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी।
रिफॉर्म एक संजीदा काम है, पहले आप इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों में डिबेट होती है, लोगों की राय ली जाती है, फिर वो राय कोई हैसियत बनाती है एंड देन पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून साजी करती है। काश ऐसा दिन आए। मैं आई विल बी विद पीजे ऑन दिस पॉइंट। तो बस यही है। अभी तो फ़िलहाल तो सवाल बहुत मुख्तसर था कि क्या होगा। मैंने कहा कि अगर उनको वोट नहीं मिलेंगे तो नया चीफ मिनिस्टर होगा। राइट सर, एक जानिब इंतखाबात की भी बात हुई, उस पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो मौजूदा हालात हैं वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए सूदमंद तो नहीं है। तो बुखारी साहब, मैं अब आपकी राय लेना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या होगा? क्या नए वज़ीर आला पंजाब के लिए? देखिए, सूरत ये है कि इस वक्त दो अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्या ये इजलास अदम एतमाद और तहरीक एतमाद जो है उसको टेक अप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला ये फंसा हुआ है। अच्छा। जो स्पीकर असम्बली के हैं वो ये कहते हैं कि जनाब पुराना इजलास जारी है, लिहाजा नया इजलास जब तक नहीं बुलाया जाएगा ये तहरीक आ ही नहीं सकती कंसिडरेशन के लिए। एक पोजीशन है जो उन्होंने ले ली है। जबकि मैंने जब बात की आज कमर दिलशाद साहब से, जो साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, तो उन्होंने कहा कि सवाए बजट और मनी बिल के कोई भी तहरीक किसी भी इजलास में पेश हो सकती है, और वो मैं उसको समझता हूँ कि वो इलेक्शन के हवाले से अथॉरिटी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक छोटी सी फंसी हुई थी एक चीज़ जो क्लियर हो गई है, वो थे 18 मुअत्तल अरकान जी, जिनको आज लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। दैट मीन्स वो वोट जो माइनस हो सकते थे या माइनस करने की कोशिश की गई थी स्पीकर की तरफ से इनको मुअत्तल करके, वो भी उनको वापस बहाल हो गए। हैविंग सेड दैट, अभी हमने यहाँ तज़किरा किया कि जी वो ये वीडियोस जो हैं गंदी जो बहुत आ रही हैं। मैंने कोई तकरीबन 4 साल पहले जब कतरी शहजादों की तस्वीरें और वीडियोस मरियम की तस्वीर के साथ मिला के लगाई जाती थी, तो मैंने वार्न किया था पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप को इन्हीं वर्ड्स में कि ये बात अल्टीमेटली आपके घर और आपके जायज़ और नाजायज़ बच्चों तक जाएगी। अच्छा। मैं रिकॉर्ड पर हूँ, कोई कंट्राडिक्ट करे मुझे तो मुझे बता दें। ये अच्छी रवायत न तब थी और ना अब है। ये मेरे ख्याल से ये डिक्लाइन है हमारे उस मुआशरे की, जिसके बारे में उंगलियां तो पहले ही उठ रही हैं ना कि ये जी फंडामेंटलिस्ट हैं, ये जी ये हैं, ये बेपना नामों से हमें पुकारा जाता है। ये हम उनको साबित कर रहे हैं कि जनाब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक इस इजलास की फेट का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल से ये लड़ाई लंबी चलेगी। ना तो खान साहब की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है कि उनको वो असम्बलियाँ तहलील कर दें, ना ही पीडीएम की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जल्दी कि उनकी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म आ जाए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ टुडे। और इसका नुकसान आवाम को होगा। हमेशा आवाम को होता है। महंगाई बढ़ेगी, आवाम का मसला कोई हल नहीं। महंगाई बढ़ेगी, गवर्नेंस और तबाह होगी, एसी डीसी कमीशन अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और करेंगे, उनको परवाह ही नहीं होगी कि भाई वापस में लड़ रहे हैं। बुखारी साहब, आप मुझे ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की जो मुलाकात हुई है, तो उसके पेश नज़र क्या आपको ऐसा लगता है कि पंजाब में फिर कोई जियाला ये सीट संभालेगा? जरदारी साहब के बारे में मैंने हमेशा से कहा है कि ही इज़ ए पॉलिटिकल मैजिशियन। वो जब पिछली दफ़ा आए थे तब भी तमाशा लगा था, वो अब आए हैं अब भी तमाशा लगेगा, बिकॉज ही नोज़ कि ये तोड़ जोड़ की गेम अगर किसी को पाकिस्तान में आती है तो वो उसके माहिर हैं। आप ये देखिएगा आने वाले चंद दिनों में आगे आगे क्या होगा। सीएम ज्यादा हो सकता है, सीएम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, या दैट्स अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी नाउ। जावेद साहब, क्या अपोजिशन पंजाब की तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली कामयाब होगी? देखें, कल मैंने बात की थी कि ये मामलात अदालत की तरफ जाएंगे, तो मुझे अब बिल्कुल अब कोई डाउट नहीं है कि ये मामला पॉलिटिकल पार्टीज़ शायद जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं सब कि मिल बैठ के अपने मसाइल का हल करेंगी, उससे बात आगे चली गई है। अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी गवर्नर के ऑर्डर पे और दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ। ये दोनों मिल के अब लड़ाई लड़ेंगे और अवाम की तबाही होगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन हम इस टाइम या इस नहज तक क्यों पहुँचे, उसमें शायद मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कसूरवार इमरान खान खुद हैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में। जब उन्होंने 26 नवंबर को अनाउंस कर दिया था तो उनको किसने रोका था? क्यों वो ये कहानियां, पहेलियां, मुशावरत का डंडोरा पीट पीट कर मुल्क की इकॉनमी को और सियासी पॉलिटिकल जो इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है उसको बढ़ाकर आज इस स्टेज पर ले आए हैं कि सियासी मामलात को
टेबल पे सॉर्ट आउट होने के बजाय अब एक दफा फिर हम अदालतों में जाता देख रहे हैं। अगर आपने असम्बलियां तोड़नी थी 26 को तोड़ देते, नहीं तोड़ी, चले मुशावरत चली, फिर उसके बाद एक हफ्ते का फिर आपने टाइम दे दिया। बुनियादी तौर पे मुझे तो ये लगता है खान साहब खुद फेस सेविंग चाह रहे थे। खान साहब खुद चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि 99% उनके मेंबर्स, उनका चीफ मिनिस्टर और आपकी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, ये तमाम चाहते थे कि असम्बलियां ना टूटे। तो शायद इमरान खान ने सोचा कि क्यों ना मैं इनडायरेक्टली अपनी फेस सेविंग के लिए इनकी भी मदद कर दूं और एक थोड़ा सा गैप और कुशन दे दूं इसहाक डार के लिए और सदर अलवी के लिए कि जनाब आप मुशावरत का अमल जारी रखें और काम चलता रहे। ये मामला इस हद तक मुनीज़े खराब हो चुका है। कल की सी बात, 1200 पॉइंट आज आपकी स्टॉक मार्केट गिरी है जी। किसी को फिक्र है इस कौम की? मुझे फिक्र, ये जो तमाम पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आज आपके पावर डिवीजन ने कहा है कि जी कमर्शियल यूनिट 40 से 45 रुपए बढ़ेगा। सर इस महंगाई के तूफान को कौन थामेगा? जावेद साहब महंगाई पर हम लड़ाइयां खुदा हमने महंगाई पर बात कर ली है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि अगर कल पंजाब असेंबली का इजलास नहीं होता तो वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे और जो गवर्नर हैं वो नए वजीर आला के लिए इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तमाम हुकूमत और इत्तेहादी जमातें उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। अभी मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि वजीर दिफा की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि बन्नू में सीटीडी के मरकज को क्लियर कर लिया गया है। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान किया है, जबकि वजीर खारजा ने भी दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने का ऐलान किया है। ज़राए से ये पता चला है कि महकमा सीटीडी KPK में मतलूबा सलाहियत का भी फुकदान है। तो सबसे पहले बुखारी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान को मौजूदा हालात में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, इसमें अमरीका की जानिब से जो पेशकश की जा रही है उसे कबूल करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि जब कभी भी अमेरिका ने हमारी मदद करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, हम किसी न किसी खाई में ज़रूर गिरे हैं। दो तीन दफ़ा तो हम अफ़गानिस्तान के हवाले से ही उनकी मदद करने के चक्कर में या वो हमारी मदद करने के चक्कर में हमने अपने हज़ारों की तादाद में लोग शहीद करवाए, हमने अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान कराया, हमने उनकी जो वॉर ऑन टेररिज्म थी उसमें लड़के अपना असला खर्च किया, अपने फ़ौजी शहीद करवाए और वो जो वार सपोर्ट फंड उन्होंने देना था वो तक दबा के बैठे हुए। तो अमेरिका के हवाले से तो मुझसे जब मैं सुनता हूँ कुछ तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, ये मेरा हक़ है एज ए पाकिस्तानी। तो उनकी इमदाद की पेशकश जो है वो कुछ मायने नहीं रखती। वो हमें उन तालिबान पर काबू पाने की मशवरे दे रहा है और ख्वाहिश कर रहा है जिस पर वो 20 साल अफ़गानिस्तान में नेटो की पूरी कुव्वत के साथ रह के काबू नहीं पा सके। एक बात, मुझे अपनी मुसल्लह अफवाज के ऊपर बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी शोहरत के मुताबिक इस ऑपरेशन क्लीन अप को कामयाब कराया है और उन तमाम दहशत गर्दों का सफाया कर दिया है जो ये ख्वाहिश ले के खुश बैठे थे कि हमें हेलीकॉप्टर मिलेगा और हम आराम से जाके अफ़गानिस्तान में लैंड कर जाएंगे। तो इस एतबार से मैं यकीनी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने उन फ़ौजियों को जिनमें से दो ने शहादत पाई है, 15 ज़ख्मी हैं, जिन्होंने इस इतने बड़े ड्रामे का जो मेलो ड्रामा चल रहा था वहाँ उसका ख़ात्मा किया है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि हम इस काबिल हैं या नहीं कि इस किस्म की सूरत हाल को हैंडल कर सकें। तो जितने भी चैलेंजेस आए हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को वो उन्होंने इस एतबार से ज़रूर मीट किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच अमेरिका, वी डोंट नीड योर सपोर्ट ऑन दिस, वी विल हैंडल इट आवरसेल्फ। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मामला यहाँ बन्नू में रुकेगा नहीं। आप देखिए जो KPK की हुकूमत की पॉलिसियाँ थी जिसके नतीजे में अब जो TTP के लोग हैं उनको गुंजाइश मिली, वो वहाँ आए, उन्होंने वहाँ चंदे इकट्ठे करने शुरू किए, उन्होंने जत्था साजी करके स्वात के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत है चाहे वो फेडरल हुकूमत है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान के लोग और वहाँ की हुकूमत को ये पता चलना चाहिए कि वो हमारे मोहताज हैं, इसलिए कि उनके खाने पीने की तमाम अशिया हम अपने लोगों का पेट काट के उन तक पहुँचाते हैं। लाइफ लाइन हम उनकी हैं और हमारे गले काटने को चढ़ दौड़ते हैं। तो इसकी तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है पीजे सर, आप क्या समझते हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान को TTP के ख़िलाफ़ जंग में मदद की पेशकश की है तो पाकिस्तान को ये पेशकश कबूल करनी चाहिए? देखिए, अमेरिका जो है ना ये पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है
और उसके बाद ये मोस्ट डिसट्रस्टेड पार्टनर है, क्योंकि पाकिस्तान को इसने, जिस तरह बुखारी साहब ने कहा है, अमेरिका हैज़ ऑलवेज लेट अस डाउन अनफॉर्चुनेटली। हालांकि ये हमें बिट्रे इज़ द राइट वर्ड, ये हमें यूज़ करता है, मिस यूज़ करता है फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स। ये ऑन अ लार्जर स्केल ये अपनी जो शक्ल है आफ्टर वियतनाम एंड देन अफगानिस्तान, ये अब बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कर रहे हैं एंड इराक आल्सो, एंड इराक, या इराक, वो WMD के लिए गए थे वहाँ, ये बड़ा कुछ उनको कुछ नहीं मिला। अब तो उनके लोग खुद इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। ये जो TTP है, मैं शायद गलत नहीं होऊंगा कि इनके ही काउंटर जो इनके जो हैं काउंटर मेजर्स के ऑर्गेनाइजेशन, ये शायद उन्हीं की पैदावार है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये CIA की पैदावार है। वो करते हैं, वो गुरिल्ला फोर्सेस रेज करते हैं मुल्क के अंदर कि उनको ख़राब करते रहे, इधर से गुड बॉय करते रहे। सो बेसिकली ये एक ऐसा मुल्क है जिसका अपना इंटरेस्ट सबसे पहले होता है और बाकियों का इंटरेस्ट बाद में होता है। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। इन्होंने जो हमारा वॉर फंड है आज तक क्यों नहीं दिया है? हमें ये नॉन नेटो एलाई कहते रहे हैं। सो वेयर इज़ दैट टर्मिनोलॉजी ऑफ नॉन नेटो एलाई? व्हाई हैवंट यू कम अप ड्यूरिंग द वॉर? आपने हर एक को कॉम्पनसेट किया। टर्की गॉट $3 बिलियन फॉर एक्सेस टू द वाटर्स। आपने हमें क्या दिया? मुझे बता दें। हमें तो कुछ भी नहीं हमारे दिया। ड्यूज नहीं दिए, वो ड्यूज तक नहीं दिए हमारे। उल्टा आके इनके जो कॉन्वॉयज गए हमारी मोटरवे के ऊपर, जो आपका फर्स्ट लेन है स्लो मूविंग, वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी जो सलाला रूट सारा उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसकी कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं दी। सो बेसिकली इनके साथ मेरा ख्याल ये जो अभी आए ना बिलावल, ये जरदारी भुट्टो, ये मेरे ख्याल बड़ी अच्छी ज़बान के अंदर, अपनी एलोक्वेंट ज़बान के अंदर इनकी ऐसी की तैसी करेंगे और वो करते हैं। एंड आई थिंक व्हाटएवर ही इज़ डन इट वंडरफुली एंड वी नीड मोर पीपल। देखो हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? अगर हमने उनके इलेक्ट्रेट में जाना है ना, तो पढ़े लिखे लोग, उनकी ज़बान में बोलने वाले, उनको भेजो उधर। उनको भी समझ आएगी कि इनकी हुकूमतें क्या कर रही हैं, और हम भी अपना बयान मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली करेंगे। TTP को पाकिस्तान में कभी भी हमें एक्सेप्ट ना हम करेंगे ना करते हैं, लेकिन अफसोस ये है डायलॉग के पेपर पे हम बैठ जाते हैं। ये क्यों है? ये फिर इफ्तिखार बताएंगे आगे। इफ्तिखार साहब, पाक अफगान बॉर्डर पर जो इस वक्त हालात कशीदा हैं, इससे पहले हिना रब्बानी खर भी वहाँ पर गई थी, लेकिन मामला सेटल नहीं हुए थे, ये हमले रुके नहीं थे। और अब मैं यहाँ ये बता दूँ कि मुज़ाकरात के लिए उलमाए कराम पर मुश्तमिल एक वफ्द कंधार रवाना हो गया। बिल्कुल हमाकत है, बिल्कुल फजूल हरकत है, और यही आपकी कमजोरी है। यही आपकी कमजोरी है। किसने रिहा किया इन सारे लोगों को? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग अब हथियार उठा के आपके थानों पे हमला कर रहे हैं, वहाँ से असला उठा रहे हैं, वहाँ से कैदी उठा रहे हैं, किसके कहने पे रिहा किए गए? क्या पाकिस्तान के कौम को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या नेशनल असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिया गया? उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई? क्या जो डायलॉग हुआ उसके क्या असूल थे, किसी को बताया गया? और अब भेज दिए हमने मौलवी। मैं मौलवी को तंज़िया तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनको कोई काम नहीं है। जिरगों से मसला हल भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं उधर भी पख्तून है, इधर भी पख्तून है, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। और ये क्या खेल हो रही है? आज उन्होंने एक थाने पे हमला किया आज सुबह, और सारा का सारा अस्ता उठा के ले गए। एक तरफ ये बड़ी मुश्किल से टेक ओवर किया हमने, ये जो बनू वाला मामला है, और दूसरी तरफ सुबह वो उठा के ले गए। अब तक देखें हालात अच्छे नहीं हैं, और ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे है जिन्होंने उनके कैदी रिहा किए। 704 वाक़यात ना KP के गवर्नमेंट ने किया, KP के गवर्नमेंट ने 704 वाक़यात हुए, 305 हमारे जो जवान इसमें शहीद हुए, 689 जो है हमारे वो जख्मी हुए। वो खुदा का खौफ करो यार, इसे वॉर में क्या डायलॉग करना चाहते हो, और कितनी मरतबा डायलॉग करना चाहते हो? इस डायलॉग को बंद करो। और अगर मैं बड़े बुरा ना मनाए आप में से कोई, अगर आपके बस की बात नहीं तो आप हाथ खड़े करके फिर कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ कर लो उनके साथ कि जिसमें शहीद ना हो मेरे नौजवान, जिसमें मेरा फौजी शहीद ना हो। बड़ी खौफनाक बात कर दी है आपने। तो और क्या है? what if
जब वो हमला करते हैं, मारते हैं, उठाते हैं, हम मुज़ाकरात में चले जाते हैं। 116 पुलिसमैन मारे, जी 120 पुलिसमैन मारे, तो हम किस इन्होंने लिए चार यार? तो पता है। वो 120 पीपल मेरे जवान मारे जा रहे हैं, और वो क्या हम उनका क्या बिगाड़ लिया हमने तो वही मारे ना, जो आज 5-7 आए थे, वही मारे हमने। क्या कर लिया? और फिर हम बॉर्डर क्रॉस करें। भाई मेरी बात सुन लो, दिस इज ए इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर इफ्तिखार अहमद एंड फॉर द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड दिस टेबल। No, for whole Pakistan. We must respect it. We must protect it. और We जिनकी must जिम्मे- make others respect it. जिनकी जिम्मेदारी है, I will call upon them. Please, no talks. कॉन्फिडेंस में लो, पार्लियामेंट में आओ, Zero tolerance. पार्लियामेंट में आओ और अपनी मजबूरियां बताओ। अभी एक रिपोर्ट आई है जो परसों डिस्कस हुई है कि ये जो डिपार्टमेंट था उसके पास पूरी चीजें नहीं है, असला नहीं है, सर, इनके मैं पास यही जवान बात नहीं करने वाली थी। है, जवान नहीं है, ये पैसे बड़े नहीं है। अफसोस की बात है कि सीटीडी केपीके में मतलूबा सलाहियत का फुकदान है। और वो 9 किस तरह- साल से तुम्हारी एक पार्टी की हुकूमत है। मॉडल सूबा है, मॉडल पुलिस है। ये नहीं चलेगा। I'm sorry, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। मैं अपने जवान को इस तरीके से शहीद होता देखने को तैयार नहीं कोई हूँ। भी ये मजाक नहीं है। अब देखिए वो कैसे आ रहे हैं, वो कंधे पे लेके, बेस्ट वेपन है उनके पास, तमाम अमेरिकी वेपन उनके पास है, वो लेके तो दर्रों में से आ रहे हैं, अपनी फुटेज बना के हमें जारी कर रहे हैं, और हम उस दर्रों को बंद नहीं कर सकते, उनको वहां पे रोक नहीं सकते। जी। फॉर गॉड सेक प्लीज, कि मैं अपने उन लोगों को कह रहा हूं जिनका की जिम्मेदारी है। हमें ये मजाक बन गया यार। 1 साल से तो भत्ता वो ले रहे थे, आपको पता था, पैसे उन्होंने लिए, मिनिस्टरों से पैसे उन्होंने लिए, मिनिस्टरों के इलाके में वो गए, चंदे के डब्बे उन्होंने रखे, क्या नहीं उन्होंने किया? व्हाट एल्स यू वांट? सवात पे जत्थासाजी की। नहीं, सवाल में सर लोगों ने रेजिस्टेंस की, तो वो थोड़ा बहुत कमाल की फर्क पड़ा, resistance थी। वरना ये तो मामला बहुत खराब है। सर, ये- सो एज जी, ए जी। पाकिस्तानी आई विल अपील टू ऑल माई पाकिस्तानी के हमारे साथ खड़े हो और इसको नो का जवाब दें। अमेरिका इज नो बड़ी, बिल्कुल। he has no business in our internal affair. ये हमारा अंदरूनी मामला जी। है। बन्नू मेरा अंदर का शहर है, कोहाट, बन्नू, चमन। पेशावर, ये चमन, शुमाली वजीरिस्तान, तमाम बारा हमारे इलाके। वजीरिस्तान, ये तमाम हम- हमारे शहर है, और यहाँ पर हमारा काम है दहशतगर्दी कि के हमें यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करें, यहाँ के रहने वालों को। ठीक है सर, यहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात को रोकना होगा। लेकिन जावेद साहब, आप नहीं समझते कि जो एक मामला सामने आया, जिसके जानिब इफ्तिखार साहब ने भी इशारा किया है कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मतलूबा सलाहियत का फुकदान है, वो इन मामलात को कैसे कॉम्बैट करें कि जब उनके पास सलाहियतें ही मौजूद नहीं है मुकम्मल? देखें, इसमें कसूर हमारा अपना है, इसमें किसी और का कसूर नहीं है, हमारी कोई नेशनल सोच नहीं है। हम एक दूसरे पे कीचड़ उछाने के अलावा हमारे पास अपनी सियासत के अलावा अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। जब हमारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्लियामेंट्स जिस तरह की सियासत हो रही है पिछले 1 साल से, इस तरह की सियासत करेंगी तो फिर आपकी मईशत का भी बेड़ा गर्क होगा और आपकी इन सलाहियतों का भी बेड़ा गर्क होगा। तो फिर अमेरिका मजबूर होकर अमेरिका ये बात मैं तुम्हें मदाखलत से रोकूंगा। मुझे बताओ कि इन लोगों को छोड़ा किसने? दिस इज ये हमने नहीं बताना ना, ये कहना है कि ये 5 साल से जावेद सियासत साहब, हाँ, ये मैं तो मजीद जब्त वक्त नहीं दे पाऊंगी। नहीं मैं वक्त आप दें आप। इन्हीं को दे नहीं देता आप हूं। इनको वक्त दे, छोड़ दें, नहीं, इनको मैं वक्त दे बताइए। फालतू। सर, फिर क्योंकि APS सवाल तो का इम्पोर्टेंट मास्टरमाइंड ये किसने फरार है, किया? सवालात तो बहुत सवाल सारे तो ये इम्पोर्टेंट कि ये आए कैसे यहाँ पे। बिग सही क्वेश्चन। बात है। आपने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया था कि यार, पहले जावेद हमारे की पास बात तो क्या पूरी नहीं- सुन हाँ, रहे तो हो। होने दे, वो नाराज हो गया। नहीं, नाराज कहाँ होता है? जी जावेद साहब बताए ना। नहीं ऑनेस्टली, आप जो कुछ कह सकते हैं वो हम नहीं कह सकते जी। सब बड़ी सिंपल सी बात यह है कि यहाँ कौमी सोच ही नहीं है। इधर सोच सिर्फ एक दूसरे को गाली गलोच और टारगेट करने की है। ये मामलात वो मामलात हैं जो गंभीर सूरत हाल अख्तियार करके पूरे सूबे को लपेट रहे हैं और उसने फर्दर पूरे पाकिस्तान को लपेटना है। ये सोचने की सलाहियत हमारी ख़त्म होकर हमें एक दूसरे को गाली गलोच और क्रिटिसाइज़ करने की सलाहियत हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस पार्लियामेंट ने ये काम करना है, जिसने ये कौमी सोच बनानी है, इन इश्यूज़ को हैंडल करना है, अफगान पॉलिसी को हैंडल करना है, इसको रिव्यू करना है, बॉर्डर के मामलात को सेटल करना है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इक्विप्ड करना है, वो मामलात ज़ेरे गौर ही नहीं है। उसको हम खत्म करने जब की आप ज़ेरे गौर ही नहीं होंगे वो मामलात,
तो फिर आप इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करें। आपको इस वक्त देखें, जब 2013-14 में जी, जी। आपने पॉलिसी बनाई थी तो आपने इन सबको एलिमिनेट कर दिया था। हाँ जी। आपको किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड जावेद पार्टी की साहब- जरूरत नहीं है। आप मुझे अब मेरा पूरा टाइम देना। जी। हाँ जावेद सर साहब नहीं पूरा टाइम देना। काटना था ना आपने टाइम। चलिए सर, मैं वक्त कम है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन बात यही है कि हर बार ही नहीं की जाएगी। अगर पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो फिर उन्हें इंप्लीमेंट भी किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट को इस पर बैठना होगा, सूबाई गवर्नमेंट्स को बैठना होगा, और ना सिर्फ किसी एक सूबे बल्कि पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर आपसे करेंगे बात। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। जावेद साहब, मैं वापस आपकी जाने वाला चाहूँगी, आप अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लें। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए। इस वक्त जो सिक्योरिटी के इतने मामला गंभीर हो रहे हैं पिछले 1 साल से, जब से तालिबान की हुकूमत आई है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे में कमी बेशी है, उन कमी बेशियों को दूर करनी चाहिए। चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट उसको हेल्प करे, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मिलजुल के हम जब तक मामला को हल नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं होने। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन एक जानिब दहशतगर्दी का मसला है तो दूसरी जानिब 700 अरब का बहरान भी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि हुकूमत ने अहम इकदाम उठाए हैं, जिसमें कि रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाएगा रात 8 बजे और शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ बिजली 31.60 रुपये महंगी फी यूनिट करने का फैसला किया गया है, जबकि गैस को 100% महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। 700 अरब का खसारा पूरा करना है और इकदाम कुछ इस तरह से उठाए जा रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा हो जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ हुकूमत ने जिन इकदाम का ऐलान किया है ये कॉस्मेटिक्स हैं, इनसे नहीं, वो बचत नहीं होनी जो वो करना चाह रहे हैं। इसके बेपनाह तरीके और हैं। ये जो है ना, छोटे पानी से मछली पकड़ना जो है, इसकी बजाय बड़े दरिया से या समुद्र से मछली पकड़नी चाहिए। आप ज़रा ऑफिशियल बिल्डिंग्स का हाल तो देखें किसी वक्त रात को निकल के, ऐसे कमकमों से रोशन हो रहे होते हैं जैसे यहाँ पर बिजली फ्री है। तो इकदाम वो करने चाहिए। देखें यूरोप ने या अमेरिका ने कैसे इसको डील किया है। उन्होंने एक ख़ास परसेंटेज, मेजर परसेंटेज जो है वो लोगों की, उन्होंने कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। जी जी। ट्रांसपोर्ट के पैसे बचे, पेट्रोल बचा आपका, बिजली बची आपकी, कंप्यूटर का खर्चा बचा आपका। तो इस तरह के इकदाम से वो ऑब्जेक्टिव हासिल होते हैं जो आप करना चाहते हैं। सही। रेस्टोरेंट अगर 10 बजे रात की बजाय 8 बजे बंद हो जाएगा तो मुझे बताएं क्या हो जाएगा? क्या इसके ऊपर आप 100% अमल करा सकते हैं? नहीं। मुझे बताइए कि ये शादी हालों से शादियां फार्म हाउसेज पर क्यों मुंतकिल हुई हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसे इकदाम करें जो इफेक्टिवली बचत का बायस बने। ये कॉस्मेटिक चेंजेस से मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, वैसे अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी अफसरान है 20% वो भी अपने घरों से काम करें, जिसके बाद एक अच्छी खासी रकम है जिसको बचाया जा सकता है। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद इट। और पीछे सर, आप इस बारे में क्या समझते हैं? देखिए, आई टोटली एग्री विद, एंडोर्स विद हिम। देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि ये करो, ओए 8 से 10 बजे तुम अगर खुला रखोगे, जीएसटी तो तुम्हारे रेवेन्यू उधर जा रहा है। कम हो गए? कम नहीं, वो तो कम कर देगा ना, वो तो खत्म हो रहा है। आप दो घंटे, जस्ट इमेजिन पूरे पाकिस्तान में कितना जीएसटी एफबीआर को जाना था, आप वो बंद कर दिया आपने। और भाई पैसे तो तुम कमा रहे हो, और ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ बिजली लगनी है, बादशाही मस्जिद आपके उधर, वहाँ किराए के दूसरे बंदे बिजली पे कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के। बादशाही मस्जिद की बिजली के लिए अंदाजा लगाओ। सपोर्ट तो देखिए, इसको आप दोबारा रिव्यू करो, संजीदा करो। आपने लोगों को सर्वाइवल पे मत रखो, इनको आप जिंदा रहने दो। इनकी क्या रहेगी पाकिस्तान में, क्या एंटरटेनमेंट है मुझे बता दो। स्वाय बच्चों को बाहर लेके चले जाते हैं, आपने वो भी बंद कर दिया, तो क्या आप क्वालिटी अब बच्चों को दे रहे इस दुनिया के अंदर? सो प्लीज थिंक, रीथिंक एंड रीथिंक। दैट्स इट। इफ्तिखार साहब, कहीं रिलीफ दिया जा रहा है, कहीं सख्ती की जा रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे आई थी, आप क्या समझते हैं? क्या फिर उन प्राइसेस को नीचे आना चाहिए था, या फिर उसमें भी सख्ती बरती जानी चाहिए थी, जो थी वही रह लेती? वफाकी हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है जो मुश्किलात हैं उसका मुकाबला करने के लिए। अब बेहतर यही है कि ना उसकी ज़िद मानी जाए जो एक ख़ास तरीक़े को इलेक्शन मांग रहा है, ना अपनी ज़िद में अड़ा जाए कि हमने पूरा टेन्योर करना है। गो फॉर द इलेक्शंस, लेट द न्यू गवर्नमेंट डिसाइड दिस थिंग्स। ये जो बच्चों वाली बातें हैं ना, 8 बजे बंद कर दो, 6 बजे बंद कर दो, ये बच्चों वाली बातें ना तुमसे हो सकना है, ना तुम्हारे पास अथॉरिटी है। किसी सूबाई हुकूमत के पास इतना इख्तियार है ही नहीं कि
कि वो एक महल्ले को बंद करा सके, और आप बात कर रहे हो पूरे मुल्क में कि रेस्टोरेंट बंद करा दिए। ये फार्म हाउसेस की बात कर रहा है। एसी जो है हर फार्म हाउस से 5 लाख रुपया फी शादी लेता है, और शादी वहाँ पे रात को 12 बजे तक चलती है। रात 12 बजे तक शादी चलती है, 5 लाख रुपया देना पड़ता है एक शादी का। पता नहीं एक फार्म हाउस में कितनी शादियाँ हो रही होती हैं। तो क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, अपना भी मजाक उड़वा रहे हो और इस मुल्क के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। कि तुम्हारे बस की बात नहीं। एक सीधा साधा मनसूबा बनाओ। ये जो बात की जा रही है घर से काम करने की, इसमें तुम्हें क्या एतराज़ है? क्या एतराज़ है मुझे बताओ? क्या सेक्रेटरी अपने घर से बैठ के काम नहीं करा सकता? डिप्टी सेक्रेटरी नहीं करा सकता? कमिश्नर नहीं करा सकता? डीसी नहीं करा सकता? कि बंद करोगे सारे इनके अल्ले तल्ले? अगर प्राइम मिनिस्टर बैठ के सारों के साथ बात कर सकता है तो व्हाई कांट यू डू दिस? बिल्कुल सर, ये तजवीज़ पेश कर दी गई है। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत की जानिब से जो इकदाम अब उठाए जा रहे हैं, क्या वो कारआमद होंगे? देखिए, इफ्तिखार साहब ने जो बात की है मैं उसे सेकंड करूंगा। इस वक्त आप महंगाई आपकी 25% से ऊपर है। आपकी जीडीपी ग्रोथ इंडस्ट्री जो है जिसको कहते हैं वो 2-2.5% पे चल रही है। 70% इंडस्ट्री बंद हो गई है। आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म हो रही है। मुझे ये बताओ कि ये जो एक्शन ले रहे हो कि 32 रुपये बिजली बढ़ा दी और उसके बाद हम 8 बजे ये बंद कर देंगे, ये है सारा ढोंग ढोसले जिससे सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बात यह है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपकी मीशत को इन तरीक़ों से आपकी मीशत नहीं चलने वाली। IMF ने कहा 800 अरब लगाओ टैक्स, तो अब 800 अरब आपसे कलेक्ट कैसे होने? जिधर बंद इंडस्ट्री है, बंद इंडस्ट्री से 7200 अरब आपने जो टारगेट दिया है वो कैसे पूरा करोगे? ये सब कहानी है। ये आप टाइम प्लीज़ पास मत करो, बैठो, मसले का हल निकालो, मुल्क में सियासी तौर पे स्टेबिलिटी लेकर आओ, और जो भी हुकूमत आए, चाहे मिलजुल के हुकूमत बनाओ, चाहे इंटरम सेटअप को 2 साल का ले आओ, और कुछ करो, इस मुल्क को आगे लेकर जाओ, फर्दर इसको कब्र में मत लेके जाओ। तो मैं इस बात क्या का हामी हो गया हूं कि बिल्कुल इंटरम सेटअप आपको लाना चाहिए, जिसमें मैं नहीं मानता था कभी भी, लेकिन अब जो हो रहा है मैं कहता हूँ तमाम सियासी पार्टियों की इनपुट होनी चाहिए और 2 साल के लिए बहुत सख्त इकदाम किए जाए। सब एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। जिद की सियासत में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि कफायत शुआरी होनी चाहिए, लेकिन इसकी अप्रोच टॉप टू डाउन होनी चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत अल्लाह के बाद।